हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आए हैं एक नए इनिशिएटिव के साथ में एंड द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टर्मिनोलॉजी। और इस इनिशिएटिव में मैं आपको बताऊंगी आज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। छोटी छोटी हम टर्म्स देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, क्या इनका मीनिंग है। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ में। अगर आपको भी इन सारी टर्म्स को लेकर के, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स को लेकर के अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग दी आर प्लेटफॉर्म। अगर आप लोगों ने सिविल एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज civilacademy.in वेबसाइट पर आपको मिलता है करंट अफेयर्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसे पढ़ करके आप अपना करंट अफेयर्स का जो भी मटेरियल है या जो भी आपका टॉपिक है उसको अच्छे से रेडी कर सकते हैं डेली। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप दैट इज सिविल एकेडमी IAS आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, बिकॉज जो भी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आती हैं उसका PDF आपको वहीं मिलता है। और साथ ही साथ कई सारे इम्पॉर्टेंट आपको इनिशिएटिव भी वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि MCQ प्रैक्टिस करने का आपको एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिलता है। तो इन सब का फ़ायदा लेने के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे आप इनके बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका एक गैस है जो बेसिकली आज के इस टाइम में जो क्लाइमेट चेंज का टाइम चल रहा है, आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टाइम चल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज अ फ्यूल एंड ईच एंड एवरी कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स द हाइड्रोजन इकोनॉमी। सो इन दिस सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिफरेंट हाइड्रोजन के बारे में समझ लें। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। एज द नेम सजेस्ट, जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका फॉर्मेशन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है। सो द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ जो एनर्जी यूज़ की जाती है इसको इलेक्ट्रोलाइज करने में या वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने में, दैट इज़ योर ग्रीन एनर्जी, और यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इट कुड बी योर टाइडल एनर्जी। इस टाइप की एनर्जी का यूज़ किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर, जिसके सब्सिक्वेंटली आपको मिलता है हाइड्रोजन। सो दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रे हाइड्रोजन पर। सो जो ये ग्रे हाइड्रोजन है इसका फॉर्मेशन होता है बाय द नेचुरल गैस और फ्रॉम द मीथेन। इसमें आपकी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है दैट इज स्टीम रिफॉर्मिंग की प्रोसेस होती है जो इन्वॉल्व होती है, और इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। तो इट इज़ नॉट फेवरेबल और ये बहुत अच्छी नहीं होती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टाइप की हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ कम टू दी अनदर ब्लू हाइड्रोजन। अगर बात करते हैं हम ब्लू हाइड्रोजन की तो अगेन इसमें भी आपका मीथेन का या नेचुरल गैस का रिफॉर्मेशन होता है या स्टीम रिफॉर्मेशन की प्रोसेस इसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें जो कार्बन निकलता है आपका या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे समुद्र में ही कैप्चर कर दिया जाता है, दैट इज़ वाई द नेम इज ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से ही मिलेगा, स्टीम रिफॉर्मिंग की प्रोसेस से मिलेगा, और जो कार्बन निकलेगा जो कि ग्रे हाइड्रोजन में भी निकल रहा था लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में उसको ओशन के अंदर सिंक कर दिया जाता है, कैप्चर कर दिया जाता है। राइट, नाउ कम टू दी येलो हाइड्रोजन। तो येलो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी ग्रीन हाइड्रोजन। सिर्फ फ़र्क इतना है कि येलो हाइड्रोजन के अंदर जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम हर तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं फॉर द वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन जो येलो हाइड्रोजन होती है इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट विच इज़ पिंक हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं पिंक हाइड्रोजन की तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ग्रीन हाइड्रोजन। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए हम जिस एनर्जी का यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एक
सेम टेम्परेचर होता है, दैट इज यूज्ड एज द एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन केस ऑफ पिंक हाइड्रोजन, जब हमें पिंक हाइड्रोजन बनाना होता है, राइट। नाउ कम टू द ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन। ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन, जो ब्राउन कोल से बनेगी आपकी हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड एज योर ब्राउन हाइड्रोजन, जो ब्लैक कोल से बनेगी वो आपकी कहलाएगी बेसिकली ब्लैक हाइड्रोजन। तो ब्राउन कोल से बनने वाली हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक कोल से बनने वाली हाइड्रोजन आपकी ब्लैक हाइड्रोजन होती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कई सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये क्रिएट करती हैं, ठीक। चलिए, तो एक दो और आपकी बची हैं, वन इज वाइट हाइड्रोजन, अनदर वन इज टर्कोइज हाइड्रोजन, जिसे हम फिरोजी रंग की हाइड्रोजन भी कहते हैं। इन दोनों को और देख लेते हैं, और एक चार्ट या फिर एक मैप के थ्रू, जो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको एक कंपैरिजन बताया है चार हाइड्रोजन्स का, ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मैंने बताया किससे मिलेगी, नेचुरल गैस से आपकी मिलेगी, CH4 से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसे सिंक कर दिया जाता है, उसे स्टोर कर दिया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन में किससे बनेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनती है। ब्राउन हाइड्रोजन किससे बनेगी, कोल से बनेगी, ब्राउन कोल से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छी नहीं होती। नाउ ग्रे हाइड्रोजन आपकी भी मीथेन से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर लो कार्बन होगा ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में कोई कार्बन एमिट नहीं होता है, वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। देन उसके बाद ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में हाई कार्बन एमिशन हमें देखने को मिलता है, राइट। नाउ अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट हाइड्रोजन पर, दैट इज द वाइट हाइड्रोजन। ये कुछ डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन है, बेसिकली इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, नेचुरली अकरिंग जो जियोलॉजिकल हाइड्रोजन है, यानी अर्थ के अंदर जो आपकी हाइड्रोजन मिल रही है उसको जब हम बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर वाइट हाइड्रोजन। और एक प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, इन द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज फ्रैकिंग। फ्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने ये टर्म सुना भी होगा फ्रैकिंग। फ्रैकिंग होता है आपका, हम ड्रिल करते हैं अर्थ के अंदर और आपके वाटर सैंड ये सब पहुंचाते हैं, जिससे जो गैस है वो ऊपर उठ करके बाहर आ जाए और फिर हम उसे कलेक्ट कर लें। कुछ इस तरीके का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जब हम नेचुरल गैस को भी अंदर से कलेक्ट कर रहे होते हैं, यानी जब हम जहाँ पे हमें पेट्रोलियम का सोर्स मिलता है वहीं पे नेचुरल गैस का भी हमें सोर्स मिलता है। जब हम नेचुरल गैस को निकाल रहे होते हैं तो जो प्रोसेस हम नेचुरल गैस के लिए यूज़ करते हैं वही सिमिलर प्रोसेस हम हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैकिंग। तो फ्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, फ्रैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम ड्रिलिंग डाउन इनटू द अर्थ बिफोर अ हाई प्रेशर वाटर मिक्सचर इज डायरेक्टेड एट द रॉक टू रिलीज द गैस इनसाइड। पानी को छोड़ते हैं ऊपर से, वाटर का मिक्सचर छोड़ते हैं ऊपर से, जिससे कि गैस निकल के ऊपर आ जाती है। तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज योर वाइट हाइड्रोजन। नाउ कम टू द लास्ट हाइड्रोजन विच इज द टर्कोइज हाइड्रोजन, और आप कह सकते हैं फिरोजा रंग का हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन बेसिकली होता है, इस टाइप के हाइड्रोजन में जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है और ब्लू हाइड्रोजन है उन दोनों के बीच का ये हाइड्रोजन होता है। इसमें जो प्रोसेस यूज़ की जाती है मीथेन के पायरोलिसिस की प्रोसेस यूज़ की जाती है और इसमें सॉलिड कार्बन बनता है, इसमें सॉलिड कार्बन बनता है। थोड़ी सी आपकी ये ब्लू हाइड्रोजन के पास में मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं मीथेन, सॉलिड कार्बन बन रहा है जो कि एनवायरनमेंट के लिए आपका हार्मफुल नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दैट कॉजेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जबकि सॉलिड कार्बन आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये बीच में लाई करती है ब्लू हाइड्रोजन के और ग्रीन हाइड्रोजन के। ठीक, किससे बनती है, तो नेचुरल गैस की पायरोलिसिस से बनती है। पायरोलिसिस की प्रोसेस के बाद नेचुरल गैस से सॉलिड कार्बन हमें मिल जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। तो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। मैं इसका नोट्स जो है वो आपको शेयर कर दूंगी,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डेफिनेटली इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए और टर्मिनोलॉजीज़ के लिए बने रहें सिविल एकेडमी के चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अगर आपको ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज़ और जाननी हो और कोई सी आपको ना समझ में आती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।